साबिया सैफी उर्फ साबिया सैफी के घर के बाहर खड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ आई थी तो काफी बारिश हो रही थी और लग रहा था यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन तभी ये सारे लड़के, ये सब बच्चे मुझे यहाँ पे दिखाई दिए बड़ी संख्या में। लगातार साबिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बारिश में भी ये सब यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और सिर्फ साबिया के इंसाफ के लिए खड़े हैं। साबिया हम शर्मिंदा है, साबिया हम शर्मिंदा है, मैं यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, जो लड़के मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी। मत प्लीज, हंसिए मत। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या इतनी बारिश में भी वो लगातार इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। मैं भी इतनी बारिश में सिर्फ यहाँ आई हूँ ताकि साबिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे इंसाफ मिल सके। मैं जानना चाहूंगी यहाँ मौजूद बच्चों से क्या कुछ उनका कहना है, क्या कहना चाहोगे? बारिश में भी आए हो, इंसाफ के लिए आए हो, क्या कहना चाहोगे? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए साबिया को। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी साबिया बहन के साथ हो, किसी के साथ ना हो। हम अपने वहाँ पे हमने सबसे बात करी, लेकिन सब हमारे साथ आना नहीं चाहे। लेकिन फिर हम सारे भाइयों ने सोचा कि हम ही निकालते हैं कि लोगों को इंस्पायर हो लोग हमसे। कौन नहीं साथ आना चाह रहा था? जैसे सारे लोग कि हम पे टाइम नहीं है, कि वो नहीं है, ये नहीं है, पर हम अपनी बहन के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आगे किसी के साथ ये सब ना हो। अच्छा, यहाँ मुझे दिख रहा है बड़ी संख्या में लड़के ही लड़के मौजूद हैं और जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट कहा जा रहा है, वो भी एक लड़का था। उसको सोच के क्या आपके दिमाग में आता है, आप क्या बोलेंगे? देखो, मेरे दिमाग में ये आता है कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दी जाए या उनका स्पॉट उनको मार दिया जाए। बाकी लड़के जो है हमारे भाई, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी साबिया बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और उसकी सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं। मैं जानना चाहूंगी किसी को कोई जानकारी है कि केस में आगे क्या कुछ हो रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या कितना केस बढ़ा है, क्या पुलिस ने अभी तक की इस केस को ऐसे ही टाल रखा है? किसी को कोई जानकारी? जिस हिसाब से जैसे हमने यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देखा था, उस हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि राबिया का एक फेक केस बनाया जा रहा है जिसमें उनके हस्बैंड आ चुके हैं कि उन्होंने सरेंडर करा है कि हमने उनका मर्डर करा है, लेकिन वो मर्डर नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने मर्डर नहीं करा है। वो जो उनकी टीम थी, जो रविंदर नाम जिनका आ रहा है और ज्योति नाम जिनका आ रहा है, ये पूरे ग्रुप ने उनका करा है मर्डर। और ये मर्डर भी नहीं है, ये एक रेप केस है जो छुपाया जा रहा है। जैसे फरीदाबाद के थाने में जो रिपोर्ट लगी गई, उन्होंने सीधा बोला बॉडी ले जाओ, ये मर्डर है, ये कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी ना कुछ दी। पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी रिपोर्ट नहीं। किसी को, आप में से किसी को जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में? वकील के पास है जी, वकील के पास है। वकील के पास है। क्या है, कुछ पता है उस बारे में? जी अभी कुछ नहीं पता है। नहीं पता है। अच्छा, क्या कहते हैं आगे केस में कुछ बड़ा? पुलिस ने क्या कहा है आगे की, क्या किया जा रहा है? देखो, पुलिस पे तो हम भरोसा करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। पुलिस तो कुछ कर नहीं पा रही, पुलिस भी बार बार आके टाल दे रही है। अच्छा, हमें भी कुछ लोगों से ये जानकारी मिली थी कि शादी हो गई है, या लड़के ने कहा है, या निकाहनामा कुछ दिखाया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल बताना चाहूँगी मैं। बिल्कुल इस बात में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। हम लोगों ने परसों यहाँ पे विजिट किया था, मैरिज नहीं तो उनकी भाई से बात हुई थी। दूर हो जाओ, एक सेकंड प्लीज, शांत हो जाओ प्लीज। बारिश में मेरा माइक भीग गया है तो थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा वॉइस थोड़ा। इस केस में जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा कि हमें कहा गया कि 4 बंदों ने उसका बच्ची का रेप किया है, देन उसके बाद उसका मर्डर किया गया है। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अचानक से कैसा एंगल आता है, आपसे कहा जाता है कि उसकी शादी हो गई थी, उसका एक हस्बैंड है, वो आता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर था जो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसे लेकर गया और मैंने उसका मर्डर कर दिया। तो ये आपको नहीं लगता ये एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कोई भी यकीन नहीं कर सकता, जो पूरी तरह से इसको एक बनाया गया है, जिसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगी, पर यहीं पर मौजूद मुझे कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने एक निकाहनामा भी दिखाया। तो इस बात की पुष्टि, इस बात की जानकारी मुझे यहाँ के लोगों से चाहिए थी कि इस बात में कितनी सच्चाई। बिल्कुल, जहाँ तक निकाहनामा की इन्फॉर्मेशन है, निकाहनामा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब उस बंदे से पूछा गया कि अगर उसने बोला था कि हमने जून में कोर्ट मैरिज किया था, आपसे बोला था कि आप अपना जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, उसने बोला मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप वहाँ पे अगर वहाँ पे शादी करते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए।
बट यू हैव नो एनी डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने संगम विहार पुलिस स्टेशन हम लोग गए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिले जिसको लेकर हम आगे काम कर सके। लेकिन उन्होंने हम वहाँ पर गए, वो तो नाम सुनते हद से उखड़ गए कि राबिया का ऐसा कुछ नहीं। हमने बोला कि ये आपके एरिया में हुआ है, आपके एरिया में हुआ, आप हमें बताइए इसके बारे में। उन्होंने, लेकिन वो आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि वो वहाँ पर काम करती थी। हमने बोला कि वो वहाँ पर काम करती थी, लेकिन अगर वो डीएम ऑफिस में काम करती थी, बट वहाँ से एक भी पर्सन सामने अब तक नहीं आया है। क्योंकि अगर आप एक बात देखिए, अगर हम किसी घर में भी काम करने के लिए, हमारे घर में कोई छोटा सा बंदा भी काम करने के लिए आता है, उसके साथ कुछ भी होता है तो हम इसके साथ एक तरह से जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब है या आपके घर में कुछ हो गया है। लेकिन एक ऐसी बंदी जो सिविल डिफेंस में थी, वो वहाँ पर काम करती थी, उसके साथ इतना अत्याचार होता है, उसको पहले उसके साथ रेप किया जाता है, उसकी बॉडी पर लाइक कितने सारे चाकू के निशान आपने देखे, उसकी गर्दन काट दी जाती है, यहाँ से काट दिया, यहाँ से चाकू घुसा दिया जाता है। लेकिन एक बंदा भी यहाँ पे अपना कंसर्न दिखाने नहीं आता। चलिए ठीक है, अगर आप बोलते हो कि वो निजामुद्दीन, लेकिन फिर भी वो आपके साथ काम तो करती थी। किसी का ये हक नहीं बनता कि वो यहाँ पर आए, उसके माँ बाप से मिले, उसके माँ बाप। पुलिस ने, मैं जानना चाहूंगी कि पुलिस ने कोई भी अभी तक की बातचीत नहीं की है, डीएम ऑफिस में कोई किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई है। पुलिस उन्होंने सीधा हमसे बोला कि हमारा मामला नहीं है, वो यहाँ की रेजिडेंट थी, वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन अभी तक इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी उसमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आया। हमने उनसे बोला भी ये, क्योंकि आप एक आइडिया का केस है, आपको कुछ तो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें कोई बात नहीं, फिर हम वहाँ से चले आए। कल हम लोग महिला आयोग भी गए थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर गए थे, स्वाति मालीवाल से मिलना चाहते थे, क्योंकि मैंने स्वाति मालीवाल जी का एक ट्वीट देखा था, जहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी। वहाँ पर मतलब उन्होंने नोटिस भेजा था कि इस बच्चे के साथ जो भी हुआ है। लेकिन उनकी जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने वहाँ पर नोटिस भेजा था, उसमें तो डेट ही गलत दी हुई है। वो बच्ची 26 तारीख को गायब होती है, ठीक है। रात में 12 बजे कालिंदी कुंज में वो बंदा सरेंडर करता है 12 बजे के करीब। वो कहता है कि मैंने बच्चे को सूरजपुर ले जाकर मार दिया है, मतलब 27 की रात लग गई। उनकी रिपोर्ट में है कि बच्ची 27 को मिसिंग हुई है और 30 तारीख को उसकी बॉडी मिली है। एक महिला विभाग की अधीक्षक जो इतने बड़े पद पर बैठी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं की जिम्मेदारी ले, जब उसे यही नहीं पता है कि बच्ची मिस कब हुई है, बच्ची की बॉडी कब मिली, तो हम कैसे यकीन कर ले कि यहाँ पर कोई भी कुछ कर रहा है। यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं सब अपनी रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा मैटर मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर इस केस में लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लाइक जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं पर है ही नहीं। निर्भया कांड आपने देखा, जब निर्भया के साथ ये सारी चीजें 2012 में हुई थी, तो पूरा देश खड़ा हो गया। तो उसके साथ आज कितने लोग साथ में खड़े हुए, छोटे छोटे ग्रुप में लोग निकल रहे हैं, इसके बारे में आवाज निकाल रहे हैं। अभी परसों जंतर मंतर पे भी हुआ था, वहाँ पर महिलाएं गई थी, उनके साथ किस तरह अत्याचार, वो उनको हटा दिया गया वहाँ से। वो सारी चीज हम देख रहे हैं। वहाँ से महिलाओं को हटाया गया था, आप जैसे कि किसने किया था ये? पुलिस कहती है। पुलिस क्या कहती है? देखते कि हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप सबने मैंने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं किया था, मैं सीधा बोलती हूँ, नहीं वोट किया था। आप सबने अरविंद केजरीवाल को वोट किया था। अरविंद केजरीवाल को वोट आपने किसने किया था? सिर्फ फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए वोट किया था, या इसलिए किया था कि अगर हमारे ऊपर कोई भी आता है, हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घटती है, तो केजरीवाल खड़े होंगे, वो हमारे लिए बोलेंगे। लेकिन उनका कुछ भी नहीं। जब भी कहीं भी कोई दुर्घटना खड़ी होती तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये जो दिल्ली पुलिस है ये केंद्र के अधीन है। ठीक है, चलिए मानते दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, लेकिन आपके मुंह में जुबान तो है बोलने के लिए, आप खड़े तो हो सकते हो, आप बोल तो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मतलब मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे। बस एक केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या की जाती है, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो बच्ची चरित्रहीन थी, उसने शादी कर ली थी घर वालों से छुपकर, उसके बाद उसके पति को उस पर शक हुआ, उसने उसका मर्डर कर दिया। तो इतने बड़े केस को, ये केस जितना जमीन के ऊपर है, उससे ज्यादा ये जमीन के अंदर है, जिसे खोद कर निकालना है। और ये सारी चीजें कोई भी नहीं करेगी, हम सबको ही मिलकर करना है।